1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक थियोरी दी थी, द थियोरी ऑफ एवोल्यूशन। वेल, वो एवोल्यूशन कहीं हम में भी आया है। पहले हम जिस तरह के कपड़े पहनते थे और जिस तरह से बर्ताव करते थे, आज उसमें एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन आया है। हाय, दिस इज हार्दिक देडिया। Welcome to our channel GradCool, a premier digital learning platform for the graduates and postgraduate students. Kindly subscribe our channel and press the bell icon for further updates and share it with your friends. So let's understand the evolution of the concept of marketing. सबसे पहले evolution में the first concept that came in was the exchange concept. अब ये concept कैसा था? एक बेसिक कंसेप्ट था जहां पर मार्केटिंग को ऐसे लिया जाता था दैट मार्केटिंग इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। यहां पर होता यह था दैट इट इज द ओल्डेस्ट कंसेप्ट एंड दिस कंसेप्ट अज्यूम्ड दैट कस्टमर्स विल एक्सेप्ट एनी प्रोडक्ट, एनी क्वालिटी, एनी क्वांटिटी प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स उनके पास मार्केट में अवेलेबल होंगे, चाहे वो जो भी क्वालिटी के हो, कस्टमर्स उसको एक्सेप्ट कर ही लेंगे। यानी यहां पर मार्केटिंग का कंसेप्ट वाज वेरी सिंपल, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्फेसिस वाज ओनली गिवन to earning profits. Profits was important. There was no kind of customer satisfaction or any kind of research and development or any kind of after sale services. कस्टमर की क्या नीड्स है, उसको कुछ तकलीफ हुई है मेरा प्रोडक्ट खरीदने के बाद, या उसको कोई और इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे प्रोडक्ट में, ऐसी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता था एंड द ओनली फोकस वाज टू अर्न प्रॉफिट्स। सो यस, this concept of exchange was the oldest concept of marketing, where it was believed that marketing is nothing but exchange of products between buyer and seller, and customers will accept any product of any quality that is available in the market. लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा दैट बॉस, कस्टमर कुछ भी नहीं खरीद लेगा। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था दैट एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो, ताकि कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, तो एटलीस्ट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। एंड गेस व्हाट, ऐसा हुआ भी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज बनी, मशीनरीज को काम पे लगाया गया, मैन वाज रिप्लेस्ड बाय मशीनरीज, एंड देन केम द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग दैट इज नथिंग बट प्रोडक्शन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट का फंडा भी बहुत सिंपल था। ये कंसेप्ट कहता था जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतने ज्यादा कस्टमर्स। So in this concept, the production increased, and this concept came into existence after the industrial revolution, which resulted into large scale production. ये कंसेप्ट का मानना कुछ ऐसा था दैट कस्टमर्स हमेशा वही चीज बाय करेंगे, कस्टमर्स विल प्रेफर ओनली दोज प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड आर ऑफ लोअर प्राइसेस। मतलब कस्टमर्स ये नहीं देखेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कस्टमर ये नहीं देखेगा कि वो प्रोडक्ट मुझे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन कस्टमर सिर्फ इतना ही देखेगा दैट the product is widely available and वो अपनी जेब के हिसाब से, that is into his budget, at lower prices available है। यानी यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ profit maximization was the key. Emphasis was given to earn greater profits by achieving large scale production. यहां पर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आफ्टर सेल सर्विसेज, ऐसी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि माना यही जाता था दैट कस्टमर्स विल प्रेफर ऑल दोस प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड आर ऑफ लोअर प्राइसेस। लेकिन स्लोली स्लोली लोगों को समझ में आ गया कि प्रोडक्शन हाई कर देने से कस्टमर्स नहीं आ रहे, वी नीड टू चेंज दिस कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सो देन दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। सो आई थिंक सिर्फ प्रोडक्ट पे अगर फोकस कर रहे हैं तो इस कंसेप्ट का नाम रखना चाहिए प्रोडक्ट कंसेप्ट। एग्जैक्टली, दिस कंसेप्ट वाज नोन एज द प्रोडक्ट कंसेप्ट, जहां पर फोकस दिया गया सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी को। सर, दिस इज अ गुड थिंग, राइट? प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो लोग खरीद ही लेंगे, बट गाइस, क्वालिटी कम्स विद सम प्राइस एंड पीपल फॉरगॉट दैट अगर कोई प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में मिलेगा तो उसका प्राइसेस भी तो ज्यादा हाई होगा, राइट? इफ यू गो टू द मार्केट, यू गेट वेरियस प्रोडक्ट इवन टुडे। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बहुत लो होती है, लेकिन वो प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है,
और जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है उसका प्राइसेस भी तो बहुत अच्छा है। रस्ते की टी शर्ट 100 रुपए में भी मिल जाएगी, लेकिन अगर उस टी शर्ट पर एक टिक मार्क है यानी नाइकी की टी शर्ट है, तो बेसिकली वही 100 रुपए की टी शर्ट 1000 रुपए की टी शर्ट बन जाएगी। सो टेक्निकली प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्राइसिंग भी तो इंप्रूव होगा, राइट? बट ये कंसेप्ट कब आया? तो ये कंसेप्ट आया अर्ली 20th सेंचुरी में, एंड इट वाज अज्यूम्ड, ऐसा माना गया दैट कस्टमर्स हर वो प्रोडक्ट बाय करेंगे, customers would prefer those products that offer high quality and performance. So emphasis again was given to earning profits, and research and development came into existence because जैसे ही प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने की बात आई तो अच्छे अच्छे और वेरियस प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया गया, जाना गया कि कस्टमर को क्या चाहिए एग्जैक्टली, एंड उसके ऊपर और डेवलप करते गए, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। एंड अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो उसकी वसूली भी कस्टमर से की जाएगी, राइट? एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वाज prepared in a such a way that the quality of the product is high. Again, the emphasis was made on earning profits, research and development, and the quality of the product. But less emphasis was given to market research and customer relations. Customer क्या मेरा product at that level of high price buy करके खुश है? क्या उसको अभी भी कोई कंप्लेन है मेरे प्रोडक्ट से? क्या वो वही प्रोडक्ट कोई चीपर रेट पे अफोर्ड कर सकता है? क्या वो अफोर्डेबल है सबके लिए या नहीं है? इन सब बातों पे ध्यान ही नहीं दिया गया। एंड यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया दैट द प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज, एक बीमारी से गुजर रहे थे जिसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया। ये कंसेप्ट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, एक्सेसिव अटेंशन टू द प्रोडक्ट एंड नॉट द कस्टमर्स। यानी प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा फोकस कर लिया, हम हमारे प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जिनको यूज करना है, दैट इज आवर कस्टमर्स, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया। So yes, this concept was evolved in the early 20th century, where it was preferred that customers will prefer only those products that offer high quality and performance. Less emphasis was given to the market research and customer relations, but more emphasis was given to profits, research and development, and the quality of the product. So this was nothing but the product concept. Of course, ये concept भी ज्यादा देर तक टिका नहीं। So इसके बाद आया एक धमाकेदार, एक एकदम एक यू कैन से दैट एकदम सुपर्ब कंसेप्ट, दैट इज सेलिंग कंसेप्ट, जहां पर लोगों को समझ में आ गया दैट बॉस प्रोडक्ट वही दिखेगा, वही बिकेगा जो दिखेगा, राइट? वी हैव एक कहावत है हिंदी में, जो दिखता है वही बिकता है। यही कंसेप्ट ये वाले कहावत पे ही बेस्ड था, सेलिंग कंसेप्ट। इट वाज बिलीव दैट ये जो कंसेप्ट है ये 1930s में कहीं पे तो इन्वॉल्व हुआ, ये 1930s में कहीं ना कहीं डेवलप हुआ, जहां पर एडवर्टाइजमेंट वाज गिवन मोर एम्फेसिस। ओके, यहां पर ऐसा समझा गया दैट कस्टमर्स विल प्रेफर दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर अग्रेसिवली प्रमोटेड, and with the help of publicity, advertising, and good salesmanship, the sales promotions, basically customers would understand that this product is what they need, and customers को थोपा जाता था ये प्रोडक्ट, उनको हैमर किया जाता था प्रोडक्ट, and that's how marketers used to sell their products. यहां पर again emphasis was not given to the market research and customer relations, लेकिन emphasis सिर्फ एक ही चीज पे किया जाता था, profits and advertisements and promotion mixes. So यहां पर again guys you can see that चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी भी हो, चाहे प्रोडक्ट कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, बट हम उसको इतना अग्रेसिवली प्रमोट करेंगे, हम उसको इतना अग्रेसिवली सेल करेंगे दैट कस्टमर्स विल बाय इट. So this was nothing but the selling concept. I'll give you an example. I'm sure that whenever you go into your theaters, you would definitely hear one jingle. Vajradanti, Vajradanti, Vico Vajradanti, Vico powder, Vico paste. आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी वीको पाउडर, वीको पेस्ट, वीको वज्रदंती. वो सर आपको तो पूरा एड याद है. यस, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा. ओके, द लिस्ट गोज ऑन, राइट? बेसिकली ये सारे जिंगल्स आपके दिमाग में इतने अच्छे से बैठ गए दैट यू वुडंट इवन माइंड इफ द प्रोडक्ट क्वालिटी इज लो, बट यू वुड बाय जस्ट बिकॉज द एडवर्टाइजमेंट इज ग्रेट, जस्ट बिकॉज समवन इन अ वेरी गुड डैशिंग एक अच्छे एनवायरमेंट में एक अच्छा फैशनेबल फेस उसको सेल आउट कर रहा है, एक अच्छा ब्रांड एम्बेसडर उसको सेल आउट कर रहा है.
यहां पर भी कस्टमर रिलेशंस एंड एक्चुअली में क्या मार्केट में इसकी जरूरत है, मार्केट रिसर्च पे एम्फोसिस नहीं किया जाता था, सिर्फ यही अज्यूम किया जाता था दैट कस्टमर्स विल प्रेफर दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर अग्रेसिवली प्रमोटेड. But again, this concept was also falling back, and there was a need for a new, fresh, and very, very effective concept. And then came the concept of marketing, the actual concept of marketing. This concept came into existence in the 1960s. 1960s में कहीं ना कहीं आया. क्यों आया? बिकॉज लार्ज स्केल ऑफ कंपटीशन बढ़ गया, काफी सारे लोग बिजनेस करना चाहते थे, काफी सारे प्रोडक्ट्स आ गए थे मार्केट में, एंड स्पेशली इन द डेवलप्ड कंट्रीज. सो देयर इट वाज नीडेड टू कट डाउन दैट कंपटीशन, एंड इसीलिए इवॉल्व हुआ गया मार्केटिंग कंसेप्ट, जो कि स्लोली अंडरस्टैंड कर गया था दैट प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर, जो वो प्रोडक्ट को यूज करने वाला है. दैट्स द रीजन दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट. Again, since it is customer oriented concept, it was assumed that the success of an organization largely depends upon the customer satisfaction. We all agree to this, that if your customer is satisfied, your company would grow. If your customers are not satisfied, even if you have a great quality product, but if the customer is not happy, your company might fail, right? So ye concept laya the marketing concept in the 1960s. Again, emphasis was given to customer relations. जो पहले के concepts नहीं कर पाए उनसे सीखा, और एक development हुआ that customer relationships पे और market research पे and research and development पे जो है वो ज्यादा emphasis किया गया, ज्यादा focus किया गया, and customer satisfaction was achieved. ये चीज तो आप हमेशा देखते हैं, कभी भी कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए आपको तुरंत आ जाएगा प्लीज रेट अस, राइट? तो यहां पर एम्फोसिस वो ऐप वाले ने भी आपको दिया है दैट आर यू सेटिस्फाइड बाय यूजिंग माय मोबाइल एप्लीकेशन. सो दैट्स हाउ इट गोज गाइस. एवरीवेयर यू गो, इवन इन द मूवीज यू गिव स्टार्स, राइट? बिकॉज दे वांट टू नो दैट आर यू सेटिस्फाइड विद देयर प्रोडक्ट और डू दे नीड टू improve. So this was the concept of marketing which was evolved in the 1960s. वेल ये कंसेप्ट तो ठीक ठाक चल रहा था, तो और नए कंसेप्ट लाने की जरूरत थी क्या? वेल गाइस, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन. सो यस, ये कंसेप्ट भी थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया. भले ये कंसेप्ट बहुत परफेक्ट था, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं था, इसीलिए एक और कंसेप्ट आया, दैट वाज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटल कंसेप्ट. मतलब यहां पर थोड़ा सा एम्फोसिस जो है वो दिया गया एक 3 बेसिक एलिमेंट्स को, दैट इज नथिंग बट सोसाइटी वेलफेयर, customer satisfaction and company's profit. ये कंसेप्ट आया समवेयर अराउंड 1980s एंड 1990s, जब दुनिया को पता चलने लगा दैट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन उससे सोसाइटी की कोई नीड फुलफिल होनी चाहिए, कुछ सोसाइटल वेलफेयर होना चाहिए, कस्टमर्स भी सेटिस्फाई होने चाहिए, और इन सब में कंपनी को प्रॉफिट भी होना चाहिए. सो ऑल दीज कंसेप्ट वर मिक्स्ड टुगेदर एंड इट वाज नोन एज द सोसाइटल कंसेप्ट. It gave a large scale emphasis on certain things. सबसे पहले was conservation of environment. Environment friendly चीजें बनने लगी, environment friendly चीजों का you can say that demand भी बढ़ने लगा, and there was a concept which was evolved known as the green goods. यानी research and development हुआ to produce green goods. ऐसे goods जो earth को, जो हमारे environment को ज्यादा affect ना करते हो, ऐसे ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हुआ और ऐसे गुड्स का मार्केटिंग भी स्टार्ट हुआ. यानी ये कंसेप्ट एक सिंगल एजेंडा पे चलता था, प्रॉफिट भी कमाना है एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी लाना है, प्रॉफिट एज वेल एज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. लेकिन इन ऑल दीज प्रोसेस वी आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी, जिसके लिए चाहिए था एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च. That is my product affecting the society in a bad way, in an adverse way? If yes, then let's pull back that product and give something which is known as the green goods, right? So this particular concept was very simple. It believed in just one single thing, that a company would prosper only if it has a balance between 3 elements. What 3 elements? Society welfare, customer satisfaction, and also company profits. सर ये कंसेप्ट भी बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था, तो क्या इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत थी? यस माय डियर फ्रेंड्स, एज आई ऑलवेज से, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन. तो ये कंसेप्ट भी 1980s और 1990s का कंसेप्ट था, एंड टाइम आ गया था कि कुछ और नया हो, कुछ और धमाकेदार हो. तो एग्जैक्टली केम अप द न्यू कंसेप्ट, दैट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट. रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट वाज बेसिकली
came into existence in the 1990s, later part of 1990s में आया, जहां पर ऐसा assume किया गया that a company will prosper and progress only if it maintains excellent relationship with various stakeholders. यानी यहां पर सिर्फ कस्टमर को फोकस में नहीं रखा गया, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को, जैसे तुम्हारे शेयर होल्डर्स, तुम्हारे सप्लायर्स, इवन योर कॉम्पिटिटर्स, द गवर्नमेंट दैट यू आर रूल्ड अंडर, इन सभी को इंपॉर्टेंस दिया गया और सबके साथ अच्छे रिलेशंस बना के चलने को कहा गया. So it assumed that customer will, the company will prosper and progress if it maintains excellent relationships with various stakeholders. यहां पर भी एम्फोसिस दिया गया कस्टमर रिलेशनशिप को, मार्केट रिसर्च को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, and it is referred to building a long term relationships with the customers. एक long term relationship बनाने की कोशिश की गई because this concept believed that if a customer is happy with your service today, it will again come back tomorrow and also day after tomorrow if your relationship is very strong and excellent. तो अगेन यहां पर assumption एकदम सिंपल था that a company will prosper and progress only and only if it maintains excellent relationship with all the stakeholders. अगर किसी एक स्टेक होल्डर ने भी गलती से, अगर सपोज हमने किसी को नाराज कर दिया, जैसे हमारे सप्लायर्स को नाराज कर दिया, तो वो सप्लाई कम कर देंगे, तो हम अच्छे प्रोडक्ट्स बना नहीं पाएंगे. अगर हमने हमारे कॉम्पिटिटर को नाराज कर दिया, तो वो कॉम्पिटिशन में एक फीरियस, एक बहुत अनहेल्दी कॉम्पिटिशन में चला जाएगा. गवर्नमेंट को कहीं नाराज कर दिया तो कहीं बैन वैन लगा देगा. सो टेक्निकली यहां पर फोकस वाज टू मेंटेन रिलेशनशिप विथ एवरी स्टेक होल्डर, राइट. एंड अगेन it referred to building long term customer relationships. तो सर ये कंसेप्ट भी तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगेन माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन. सो यस, यहां पर भी हम मूव ऑन कर गए एंड वी केम अप टू अ ब्रिलियंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग विच इज नोन एज द होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जो आज भी एग्जिस्ट करता है. इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग एंड ये कंसेप्ट लाए थे फिलिप कॉटलर. फिलिप कॉटलर इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट which had 4 elements. Okay, इसके 4 elements थे. कौन से elements थे? सबसे पहला was integrated marketing. The word integrated means सब साथ में चलना, working together. Integrated marketing में all the elements of marketing are integrated to deliver superior customer value. मार्केटिंग के जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे वो प्रोडक्ट खुद हो, प्राइस हो, प्रमोशन हो, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर देखेंगे, तो वो सारे प्रोडक्शन के जो एलिमेंट्स है वो सबको एक साथ मिलकर काम करना है और एक ही फोकस रखना है. दैट इज नथिंग बट सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, टू अटेंड सुपीरियर कस्टमर वैल्यू. दिस वाज द फर्स्ट एलिमेंट. इसके बाद द नेक्स्ट एलिमेंट वाज रिलेशनशिप मार्केटिंग. अगेन हर कंसेप्ट से एक एक चीज उठाया उन्होंने. सो द लास्ट कंसेप्ट दैट वी सॉ दैट वाज रिलेशनशिप मार्केटिंग, उसी में से उन्होंने उठाया रिलेशनशिप मार्केटिंग. दैट इज नथिंग बट एफर्ट्स आर मेड टू बिल्ड, maintain and enhance long-term relationship with all the stakeholders, right? You have seen in the previous marketing concept that वो वहीं से उठाया गया एक अच्छा चीज था that हमेशा हमको efforts करना है to build, मतलब कुछ नया बनाना, उसको maintain करना and उसको expand भी करना, उसको enhance करना. क्या? long term relationship with not just the customers but all the stakeholders. इसके अलावा it also focused on internal marketing. पहली बार कंपनीज ने ध्यान दिया अपने एम्प्लॉयज की तरफ और उनको कहा गया दैट एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी ट्रीटेड एज इंटरनल कस्टमर्स. जैसे आप आपके एक्सटर्नल कस्टमर्स को हैप्पी रखते हैं बिकॉज आप चाहते हैं कि आपके एक्सटर्नल कस्टमर्स अगर हैप्पी होंगे तो आपका कंपनी प्रोग्रेस करेगा, उसी तरह से आपके इंटरनल कस्टमर, दैट इज नथिंग बट योर एम्प्लॉयज, शुड ऑल्सो बी गिवन इंपॉर्टेंस एंड दे ऑल्सो शुड बी ट्रीटेड वेल. दे शुड गेट गुड एनवायरमेंट टू वर्क and they should also be participating in the management. Their ideas, their innovations, their initiative should be appreciated. And उसी तरह से अगर आपके employees खुश होंगे तो automatically आपकी कंपनी भी ग्रो होगी. इसके अलावा the last element was performance marketing. इन सब के बावजूद you need to measure your performance also. So the aim was to earn profit as well as other issues such as customer loyalty, satisfaction, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब पर भी फोकस किया जाता था. यानी इन शॉर्ट गाइज, द होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज नथिंग बट प्रीवियस जितने भी कंसेप्ट थे मार्केटिंग में से, उनमें से हर कंसेप्ट में से अच्छी अच्छी चीज उठाकर इन्होंने मिक्सचर करके फिलिप कॉटलर जी ने हमको सर्व किया इन द नेम ऑफ holistic concept of marketing, which is still existing today and which is the most logical concept of marketing.
विद दिस टेक्निकली द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग का जो इवोल्यूशन है वो तो खत्म हो गया. बट गाइज आई वांट टू टेल यू समथिंग. डोंट यू थिंक सिर्फ मार्केटिंग चेंज नहीं हुआ है, क्या ऐसे हम सब भी चेंज हो गए? पहले पूरा परिवार साथ में रहता था, राइट? एंड देन स्लोली स्लोली कैसा हो गया कि त्योहार वगैरह भी जो थे वो भी पहले सब पूरा परिवार साथ मिलकर मनाता था. बड़ों का आशीर्वाद भी साथ होता था, तो सारे जो बिगड़े काम भी थे वो भी बन जाते थे. लेकिन आजकल हम सभी के हाथ में सेलफोन्स आ गए, राइट? पूरा परिवार जो है वो वर्चुअल हो गया. सो अगर पूरा परिवार वर्चुअल हो जाएगा तो हम सबको अकेलापन तो महसूस होगा ही, राइट? क्योंकि हम सब भी रिलेशनशिप सिर्फ एसएमएस एंड व्हाट्सएप पे बना रहे हैं. तो अगर व्हाट्सएप की स्टोरी या व्हाट्सएप का जो स्टेटस है वो 24 आवर्स तक रहेगा और उसी पर अगर हम रिलेशनशिप्स बनाएंगे तो कहना से हमारे रिलेशनशिप्स भी ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे. यस, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन, लेकिन लाइफ इज ऑल्सो अबाउट टेकिंग अप द बेस्ट थिंग फ्रॉम द बेस्ट and implementing it in your life. With this kind of nuclear families, with this kind of loneliness, ultimately you all will be facing just one thing, that is mental depression. अगर लोग ही साथ नहीं होंगे तो अकेला तो महसूस होगा ही. तो साथ रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट हम ये एसएमएस रिलेशनशिप्स को कम कर दें. वेल गाइज, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, सर ये मार्केटिंग का क्लास है, आप ये फिलोसॉफी क्यों पढ़ा रहे हो? वेल, आई नेवर से एनीथिंग विदाउट एनी कॉज. सो इतना प्यारा परिवार एसएमएस रिलेशनशिप ना बन जाए, ये आपको ध्यान में रखना है. क्या ध्यान में रखना है? इतना प्यारा परिवार जो आपका है वो सिर्फ एक एसएमएस रिलेशनशिप ना बन जाए, जो कि अभी एसएमएस रिलेशनशिप हो गया है, उसका ध्यान रखना है. सो बेसिकली गाइज, this was nothing but the evolution of marketing concept. That is nothing but exchange concept, production concept, product concept, selling concept, marketing concept, societal concept, relationship marketing concept and holistic concept, जिसको हम याद रखेंगे इतना प्यारा परिवार भी एसएमएस रिलेशन हो गया है. सो आई गेस आपको समझ में आ चुका है. आई गिव यू सम टाइम टू कॉपी दिस आंसर.
This video was brought to you by GradCool, a premier digital learning platform for graduates and postgraduates. Kindly subscribe our channel and press the bell icon for further updates. तो मिलते हैं अगली बार. हम हैं राही कॉमर्स के, फिर मिलेंगे चलते चलते.